नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर जिसका नाम है लुग़तुल क़ुलूब। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 की, ठीक है, या दर्स 5 की, जो आपका बेस्ड है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है मुब्तदा और ख़बर, ठीक है। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मुब्तदा और ख़बर क्या होता है? ये मुब्तदा और ख़बर, ठीक है। इंग्लिश में हम इसी को कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। अब दो टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अदविया के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। अरबी में भी जो है ये दो टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का मतलब ये है कि सिंगल वर्ड्स, जैसे ज़ैद हो गया आपका, घर हो गया, गाड़ी हो गई, ठीक है। और मुरक्कब का मतलब है जब दो मुफरद वर्ड्स आपस में मिल जाएं, ठीक है। मुफरद प्लस मुफरद, दो या दो से ज़्यादा वर्ड जब आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। यानी ज़ैद का घर। अब ये क्या हो गया? ज़ाहिर है मुरक्कब हो गया, है ना। जो हमारे मुरक्कब होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं नाकिस और एक कहलाते हैं ताम, ठीक है। नाकिस का मतलब ऐसे मुरक्कब जहाँ पर आपकी बात पूरी ना हो रही हो, ठीक है। जहाँ बात पूरी ना हो, जैसे ज़ैद का घर, यहाँ पर आपका पूरा जुमला नहीं बन रहा, ज़ैद का घर क्या, ठीक है, तो बात पूरी नहीं हो रही। और ताम का मतलब जहाँ बात पूरी हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे घर बड़ा है, यहाँ पर आपकी बात पूरी हो रही है तो ये कहलाता है क्या? ताम, ठीक है। अब मुरक्कब ताम जो है इसी को हम लोग जुमला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जुमला, यानी सेंटेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मुब्तदा क्या होता है? वो लफ्ज़ जिससे जुमले की इब्तिदा होती है, ठीक है। यानी वो लफ्ज़ जिससे जुमले की इब्तिदा होती है उसको हम मुब्तदा कहते हैं, है ना। और ख़बर क्या होती है? वो बात जो हमें मुब्तदा के मुताल्लिक़ बताई जाती है। यानी जिस लफ्ज़ से जुमले की शुरुआत होगी उसे हम मुब्तदा कहते हैं, और उसके मुताल्लिक़ जो भी हमें कुछ बताया जाएगा वो क्या कहलाएगी? ख़बर कहलाएगी, ठीक है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल है आपका अलबैतु कबीरुन,
इसका मतलब क्या हुआ, घर बड़ा है। ठीक है, तो अब इस जुमले की शुरुआत हो रही है घर से यानी बैत से, तो ये क्या हो गया, मुब्तदा। और इसके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि वो बड़ा है, तो ये क्या हो गया, खबर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो है इसकी अरबी तो नहीं आ रही है कहीं पर, तो ये है कहाँ से आ गया, है ना। तो हम जानते हैं कि है जो है असल में हेल्पिंग वर्ब है, और ये अपने आप लग जाती है बशर्ते कि आपका मुब्तदा ख़बर बन रहा हो। ठीक है, अब मुब्तदा ख़बर कैसे बनेगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो बैत है इसके साथ अल लगा हुआ है, यानी ये मारफा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन है। और जो कबीर है आपका, इस पे तनवीन आ रही है, यानी ये नकीरा है, यानी कॉमन नाउन है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल हमें समझ में आ जाता है कि मुब्तदा ख़बर बनाने के लिए जो आपका मुब्तदा है वो क्या होना चाहिए, मारफा होना चाहिए, और जो ख़बर है वो नकीरा होनी चाहिए। ठीक है, तब आपका मतलब बनता है क्या, घर बड़ा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यहाँ दोनों जगह अल लग जाए तो क्या तब भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बनेगा या मुब्तदा और ख़बर बनेगी, तब नहीं बनेगा, तब मामला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अगर दोनों जगह यहाँ पर अल लग गया, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, पहले क्या मतलब बन रहा था, घर बड़ा है ना, अब मतलब हो जाएगा इसका बड़ा घर। ठीक है, अब क्या मतलब हो गया, बड़ा घर। डैट मीन्स पहले जो बड़ा था वो खबर थी, और अब ये बड़ा क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सिफत बन गया। ठीक है, इसीलिए इस तरीके का जो मुरक्कब आपका बनता है उसको हम लोग कहते हैं मुरक्कबे तौसीफ़ी, है ना, जिसमें सिफत और मौसूफ होते हैं। इस पर भी आपका एक अलग से चैप्टर आएगा जिसमें डिटेल में बात होगी। ठीक है, सिफत मौसूफ क्या होता है, सिफत यानी कि आपका एडजेक्टिव, और जिसकी सिफत बताई जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मौसूफ। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाता है। ठीक है, तो ये उसी तरीके से है कि जैसे मूवी दिखाने से पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि जब असली मूवी आए तो आपको नया नया सा ना लगे। तो अगर दोनों जगह अल लग गए तो ये होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि अगर दोनों ही जगह अल हट गया तो क्या होगा, यानी यहाँ है बैतुन कबीरुन, ठीक है, तब भी ये सिफत मौसूफ ही होगा और इसका मतलब यही होगा, बड़ा घर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर 5 के बारे में। ठीक है, तो दर्स 5, तो रिवायतन सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं किस चीज़ पर, वर्ड मीनिंग्स पर। ठीक है, वर्ड मीनिंग या लुगत। तो एक वर्ड आता है आपका जदीदुन। ठीक है, तो जदीद का मतलब क्या होता है, हम लोग अक्सर वर्ड इस्तेमाल करते हैं जदीद ज़माने में। ठीक है, यानी नया। इसी तरह एक वर्ड आता है आपका मुफीदुन। ठीक है, मुफीद का मतलब क्या होता है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदेमंद। ठीक है,
फ़ायदेमंद। इसी तरह एक वर्ड आता है आपका सहलुन। सहल का मतलब क्या होता है? आसान। मोस्टली जो अरबी में हम लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो उर्दू में हम यूज़ कर रहे होते हैं पहले ही से, इसीलिए अरबी समझना आसान है उनके लिए जो उर्दू जानता है। क्या है अरबी समझना? सहल है, आसान है। ठीक है। एक वर्ड आता है जहरुन। इसका मतलब क्या होता है? फूल। ठीक है, फ्लावर। और जब फूल का तस्करा आ गया तो पेड़ को कैसे पीछे छोड़ दें, है ना? तो शजरुन के माने क्या होता है? पेड़। ठीक है। इन तमाम अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी। ठीक है, तो हमारे लिए इनकी अरबी समझना आसान हो जाता। इसी तरह से हमारा लफ्ज़ आता है तवीलुन। ठीक है, तवील का मतलब क्या होता है? हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं तवील, अरसे से चला आ रहा। ठीक है, यानी लंबा। और एक बहुत मशहूर लफ्ज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइबुन। ठीक है। ला लाइबुन का क्या मतलब होता है? खेल। ठीक है, यानी प्ले। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ वर्ड मीनिंग। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या दिया हुआ है? अल कुरान किताबुन, है ना? तो अल कुरान क्या है? मुब्तदा है और किताबुन खबर है। ठीक है, यानी कुरान किताब है। आसानी से बन जाएगा, है ना? अगला क्या दिया हुआ है? अल किताबु मुफीदुन। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर किताब क्या है? मुब्तदा है और मुफीद क्या है? खबर है। ठीक है, मतलब क्या बन जाएगा? किताब। और मुफीद का मतलब क्या होता है? फ़ायदेमंद। ठीक है, यानी किताब क्या है? फ़ायदेमंद है। तो आसान सा जुमला आपका बन जाएगा, किताब फ़ायदेमंद है। ठीक है, इस तरीके से मुब्तदा ख़बर बनता है आपका। और जुमलों पर नज़र डालता है। जैसे आपका दे रखा है अल इल्म मुफीदुन, तो अल इल्म क्या हो जाएगा? ज़ाहिर है मुब्तदा हो जाएगा। और मुफीद क्या है? वही ख़बर। तो इल्म मुफीद है। अल इस्लाम दीनुन, ठीक है, तो इस्लाम दीन है। अल अदब वाजिबुन, यानी अदब वाजिब है। ठीक है। अल बैतु जदीदुन, यानी घर क्या है? अल बैत का मतलब हुआ घर और जदीद का मतलब क्या हुआ? नया। ठीक है, तो घर नया है। अल जमल तवीलुन, तो अल जमल का मतलब क्या होता है? ऊँट। ठीक है, और तवील का मतलब क्या होता है? लंबा। तो मतलब क्या बन गया इसका? ऊँट लंबा है। ठीक है, इसी तरह से अद्दर्स सहलुन, यानी सबक आसान है। अज़्ज़हरु सगीरुन, ठीक है, यानी फूल क्या है? छोटा है। अशजरु कबीरुन, और शजर का मतलब क्या होता है? पेड़। ठीक है, यानी पेड़ क्या है? बड़ा है। अल-लाइबु ज़रूरियुन, ठीक है, लाइब क्या मतलब होता है? खेल। और ज़रूरी मतलब ज़रूरी। ठीक है, यानी खेल क्या है? ज़रूरी है।
तो इस तरह से आपके ये चैप्टर के सारे सेंटेंस अपना मतलब एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं तो ये सारे आपके जो पहली एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं, ये पुराने चैप्टर से आपके ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपके बन जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तर्जुमा करो सेक्शन में हम आते हैं, तो उसमें आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जिन पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, है ना। जैसे आपका पहला सेंटेंस बनता है, दरख्त लंबा है। तो मुब्तदा को हम लोगों को क्या रखना है, मारफा रखना, ठीक है, यानी उसको हमें प्रॉपर नाउन रखना। तो हम शजर जो है इसमें अलिफ लाम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अशजर, ठीक है। और लंबे की अरबी हमें पता है क्या होती है, तवीलन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अशजर तवीलन, आसान सा मामला। इसके अलावा आपका सेंटेंस है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ऊंट बड़ा है। अब इसकी अरबी कैसे बनेगी, तो हम लोगों ने बात की थी सवालिया अल्फाज की, ठीक है। क्या के लिए हम अरबी क्या इस्तेमाल करेंगे, हल, ठीक है। और ऊंट की अरबी क्या होती है, जमल। अब हमें मुब्तदा और ख़बर रखना है, तो यहाँ पर अल लग जाएगा, ठीक है। और बड़ी की अरबी क्या हो जाएगी, कबीरुन। लेकिन अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हल अल जमल कबीरुन ऐसे पढ़ने में आ रहा, ठीक है, यानी फ्लुएंसी डिस्टर्ब हो रही है। और अरबी का रूल है, जब भी फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आते हैं। तो यहाँ का जो जज़म है ना, ये ज़ेर में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हलिल जमलु कबीरुन, हलिल जमलु कबीरुन, क्या ऊँट बड़ा है। हाँ या ना में जवाब आएगा, इसीलिए हल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पीछे बात कर चुके हैं हम लोग। इसी तरीके से एक और सेंटेंस आपका दे रखा है, क्या किताब मुफीद है। सेम वैसे ही मामला, ठीक है। क्या के लिए क्या अरबी हो जाएगी, हल। किताब के लिए अल किताब, ठीक है। और मुफीद के लिए मुफीदुन। अब हल अल किताब तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये जज़म हट जाएगी और ज़ेर लग जाएगा, हलिल किताब मुफीदुन, हलिल किताब मुफीदुन, क्या किताब फ़ायदेमंद है, एक ही हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी जो इसमें सेंटेंसेस दे रखे हैं वो पुराने असबाक से, पुराने दुरूस से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। आपको उनको उनके बेस पर बनाना। जैसे आपसे पूछा जाता, इस्लाम क्या है, ठीक है। अब जब सवाल पूछा जा रहा है इस्लाम क्या है, तो आप हाँ या नहीं में जवाब तो नहीं दे सकता, है ना। आपको वजाहत करनी पड़ेगी। और जब भी वजाहत करनी पड़ती है, हम क्या यूज़ करते हैं, माँ। तो क्या हो जाएगा आपका, मल इस्लाम। ये बन गया आपका सवाल, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और बनता है, सलाम वाजिब है, ठीक है। तो सलाम को हम लोगों को क्या रखना है, प्रॉपर नाउन में, क्योंकि मुब्तदा, तो ये बन जाएगा क्या, अस्सलाम वाजिबुन,
ठीक है। तो इस तरह आपके जितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे वो हमने आपको बता दिए, बाकी सब आसान है, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, इन्हें आप बनाइए, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में इसके बारे में आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मुकम्मल करते हैं हमारा 5वां चैप्टर मिनहाजुल अरबिय्या से। ठीक है, और इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।